Hello friends, welcome to our channel Life Skills All in One। जैसा कि हम सबको मालूम है, रेगुलर एम्प्लॉयज को तो एरियर मिल गया है। अब बारी है रिटायरीज की और पेंशनर्स की। तो फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत क्वेरीज आ रही थी। पेंशनर्स को कुछ पूछना है, उनको बहुत कुछ जानना है कि हमें एरियर कैसे मिलेंगे। कम्यूटेशन इंक्रीमेंट जो हो गया है, कम्यूटेशन बढ़ गया है, वो कैसे मिलेगा, ग्रेचुटी, पेंशन की रिवीजन कैसे होगी और इनकम टैक्स का क्या होगा, स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट, डीए रेट्स। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस हमारे वीडियोस की मिलती रहें। आइए इन सब के बारे में मैं जानती हूँ। जो भी FAQ है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ द रिटायरीज, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी। तो आइए देखते हैं। 11th बाइपर्टाइट सेटलमेंट जो 11/11/20 को साइन हुआ, उसमें जो एक्स एम्प्लॉय जो 1/11/17 के बाद रिटायर हुए, उन्हें पेंशन मिल रही है और फैमिली पेंशन भी मिल रही है कुछ लोगों को। तो उसका कैसे हम कैलकुलेशन होएगी, ये मैं आपको बताती हूँ। रिवाइज्ड पेंशन to employees who were in service of the bank as on November 1, 2017 and have retired thereafter. So consequent to the wage revision as per 11th BPS, it may be noted that by exercising option to avail incremental commutation, the revised basic pension after deducting the commuted portion together with dearness allowance shall be less than the pre-revised monthly pension। तो ये क्या है इसमें, अगर हम इंक्रीमेंटल कम्यूटेशन के लिए ऑप्ट करते हैं तो हमारी पेंशन जो है पहले से थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो रिवाइज्ड पेंशन होएगी। ड्यू टू सच रिडक्शन इन मंथली पेंशन आफ्टर रिवीजन, सम अमाउंट आउट ऑफ द प्री रिवाइज्ड पेंशन already paid will become in excess over the eligible revised monthly pension। तो नेचुरली जो हमें पेंशन पहले मिल चुकी है वो एक्सेस में हो जाएगी और उस पेंशन की भी रिकवरी होएगी। सच एक्सेस अमाउंट ऑफ पेंशन इंक्लूडिंग डीए ऑलरेडी पेड ओवर द रिवाइज्ड पेंशन इंक्लूडिंग डीए पेएबल ऑन द रिवीजन विल बी एडजस्टेड against the incremental commutation amount on revised basic pension and the balance amount of commutation will be paid to the pensioner। जो हमारी कम्यूटेशन हमें बढ़ के मिलेगी उसमें से जो हमें एक्सेस पेंशन मिल चुकी है वो लेस हो जाएगी और उसके बाद जो हमें इंक्रीमेंटल कम्यूटेशन का अमाउंट है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है, कम्यूटेशन जो है वो नॉन टैक्सेबल है, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, लेकिन पेंशन के ऊपर जो है वो टैक्स लगता है। तो इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा ये मैं आपको बताती हूँ। द इंक्रीमेंटल कम्यूटेशन अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल एंड द एक्सेस अमाउंट ऑफ पेंशन रिकवर्ड इफ एनी will be reduced from the total taxable pension for 2020-21 for income tax purpose and accordingly income tax shall be deducted from the pension for ensuing months। ऐसे accordingly आने वाले महीनों में हमारा टैक्स कट जाएगा और जो पहले हमारा टैक्स कट गया है उसको कम्यूटेशन अमाउंट में से वो लेस कर दिया जाएगा ताकि उसके ऊपर टैक्स ना लगे। मतलब टैक्सेबल अमाउंट लेस करेंगे फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, ये नहीं कि आपको कम पैसे मिलेंगे। इसके बाद एज पर टर्म्स ऑफ 11th BPS डेटेड 11/11/20 द वर्कमैन एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स who were in service of the bank as on 1st November 2017 and who had retired thereafter and not opted for commutation of pension will have an option not to claim incremental commutation on revised basic pension। जिन्होंने पहले कम्यूटेशन ले ली है
उनको भी ऑप्शन मिलेगी कि वो चाहे इंक्रीमेंटल कम्यूटेशन ना लें और उसके लिए वो ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ये हर एक बैंक आपको सुविधा देगा। हर एक बैंक की साइट पर जाकर जैसे ही उनका इंडिविजुअल सर्कुलर आएगा रिस्पेक्टिव बैंक्स का, उसमें आप देख सकते हैं या अपनी अपनी रिस्पेक्टिव ब्रांचेस से जाकर पूछ सकते हैं कि हमें कैसे ऑप्ट आउट करना है या ऑप्ट करना है। वैसे तो अगर आपने पहले कम्यूटेशन ली है फिर आप साइलेंट रहेंगे तो आपको दोबारा भी इंक्रीमेंटल कम्यूटेशन मिलेगी। अब रिवाइज्ड पेंशन अंडर 11th बीपीएस कैसे होएगी? The basic pension for employees who retired or died in service on or after 1/11/2017 will be revised on the basis of the revised pay drawn with effect from 1/11/17. Basic pension will be fixed based on the average of the emoluments drawn in the last 10 months preceding the retirement of the employee in terms of the pension regulation. ये तो पहले भी ऐसे ही होता था, अभी भी ऐसे ही है 11th बीपीएस में भी कि 10 मंथ्स प्रिसीडिंग टू दी रिटायरमेंट लिए जाते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग 1/11/17 से पहले भी जैसे जून 18 में रिटायर हुए तो 8 महीने तो उनका 11th बीपीएस के हिसाब से सैलरी पे बनेगी और पिछले 2 महीने वो 10th बीपीएस के हिसाब से उनको सैलरी मिलेगी। तो यही है, फॉर द पीरियड ऑफ 10 मंथ्स फॉलिंग ऑन एंड फ्रॉम 1/11/17 द एक्चुअल पे ड्रॉन बाय द एम्प्लॉय अंडर दिस सेटलमेंट एंड फॉर द पीरियड फॉलिंग प्रायर टू 1/11/17 the actual pay drawn by the employee plus dearness allowance at the rate of 47.8% thereon will be notionally reckoned as pay for the purpose. Or dearness allowance with effect from 1/11/17 in respect of employees who retired or died while in service on or after 1/11/17. DA shall be payable at 0.07% per slab on the pension. और डियरनेस अलाउंस जैसा कि आप हम सबको पता है हाफ ईयरली फेब्रुवरी एंड अगस्त में फॉर एवरी राइज और फॉल ऑफ 4 points 52 points in the quarterly average of all India consumer price index for industrial workers in the series 1960 is equal to 100 ऐसे मिलेगा। तो मैं अब आपको डीए के रिवाइज्ड रेट्स बताती हूँ। ओल्ड डीए के ये हैं, जैसे जो प्रायर टू 1/11/17 में जिनकी थोड़ी सर्विस थी, क्योंकि 10 महीने का हमें पेंशन लेनी है, पे लेनी है पेंशन के लिए, और रिवाइज्ड डीए रेट्स हैं। ये आप यहाँ पर पॉज करके भी देख सकते हैं, पूरे रेट्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब बात आती है स्टेगनेशन इंक्रीमेंट की। तो स्टेगनेशन इंक्रीमेंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉइज हु वर इन सर्विस ऑफ द बैंक एज ऑन 1st November 2017 as per periodicity herein before would be readjusted from the date of reaching their maximum by also considering the graduation, GIB, CIB qualifications acquired thereafter. If any, an employee shall be notionally eligible for stagnation increment with effect from 1/11/17 in terms of this settlement as per the revised periodicity, which will qualify for superannuation benefits. ये 1/11/17 से ही मिलेगी और वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स में उसके लिए ये स्टेगनेशन इंक्रीमेंट क्वालिफाई करेगी, मींस वो भी ऐड हो जाएगी हमारी पे में, जिसके ऊपर हमारी पेंशन बनेगी। मॉनेटरी बेनिफिट ऑन अकाउंट ऑफ सच रिवाइज्ड एंड रीएडजस्टेड स्टेगनेशन इंक्रीमेंट शैल बी पेएबल फ्रॉम 1st November 2020 or the actual date of entitlement whichever is later. तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मैंने सारे क्वेरीज का जवाब दे दिया है। फिर भी आपको कोई क्वेरी रह गई हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगी। अब बात आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फैमिली पेंशन।
Revision on family pension shall be effected after receipt of communication from IBA to the respective banks. अभी गवर्नमेंट का अप्रूवल बाकी है, वो जैसे ही आ जाएगा तो हमारे बैंक्स भी रेडी हो जाएंगे फैमिली पेंशन को रिवाइज करने के लिए, दैट टू आफ्टर हियरिंग फ्रॉम IBA। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।